जो आपका सवाल है कि ऐसा क्या अनर्थ हो गया। अनर्थ ये हो गया कि हम विगत वर्ष 2014 से अपने कर्तव्य और संवैधानिक दायित्व में फिसल रहे थे, उसमें कमी रख रहे थे। इसी का अनुचित लाभ उठाते हुए केंद्र सरकार की जो अभी मोदी जी का है, ये सभी विभागों, सभी संवैधानिक संस्थाओं को चुस्त दुरुस्त मजबूत और जवाबदेही तय करने के लिए तरह तरह का कानून लाए। जैसे किसान कानून, कुछ लोग कहते हैं इसको काला कानून, लेकिन वो किसानों के हित में लाया गया कानून था। तो जो भी अधिवक्ताओं के प्रस्तावित कानून हैं, ऐसी बात नहीं कि यह काला कानून है, यह भी एक नैतिक मापदंड, लक्ष्मण रेखा और जवाबदेही तय करने की बात करता है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इससे हमारा जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, उस पर जो है चोट और प्रहार है कि अब हम खुल के न्यायालय के भीतर कानूनी मुद्दों पर बहस के दौरान जो लॉ के डेप्थ पर, कानून के डेप्थ पर, लक्ष्मण रेखाओं पर जाके हम तलवारबाजी और जुबानी जंग करते थे, वो अगर न्यायाधीश महोदय के मनोनुकूल नहीं हुआ तो वो असहज होकर हमारे ऊपर अवमानना का भी मुकदमा चला सकते हैं। ये एक खतरनाक, हमारे अधिवक्ता अधिनियम 1961 में 35D जोड़ के ये गुंडागर्दी केंद्र सरकार करने का दुस्साहस अभी तो नहीं किया है, लेकिन कल्पना चित्र खींचा है। इसमें हमारे ही अधिवक्ता बंधु का एक विशाल वर्ग है जो सरकारी खान पान पर भी टिका हुआ है, वो सरकार के भी गीत गाते हैं। दूसरा, हमारा संगठन जो है, इसमें निर्वाचित प्रतिनिधि, हमारे अभी बगल में सेक्रेटरी साहब हैं, इनका बड़ा विशाल कार्यकारिणी है, इनके प्रोटेक्शन के लिए जनरल असेंबली है। लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि ये जब करेंगे कुछ तो उसमें मीन मेख निकलेगा। जब ये बुला के बैठा के कुछ राय मांगेंगे तो रहस्य में चुप्पी ऐसा रख लेगा जैसे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा और उस सभा में सब माथा को घोटे हुए। तो ये आज हमारा संघ का बौद्धिक दिवालियापन हो गया है। तो इसी का दुरुपयोग करके, इसका अनुचित लाभ उठाकर केंद्र सरकार हमारे संगठन में एक दो प्रतिनिधि भेजेंगे जो हमरे में नैतिक मूल्य और संवैधानिक जिम्मेदारी का एहसास कराएगा, और बदले में परिप्रेक्ष्य में वो सरकार की दलाली का तगमा भी हमको पहनाएगा। अभी कुछ माहौल जागृत हुआ है देश में। भले ही केंद्र सरकार अपने मजबूती के लिए, अपने लाभ के लिए यह सब छेड़छाड़ करने का और दुरुस्त करने का अभियान चलाया हो, लेकिन इससे हम अधिवक्ताओं को तत्कालिक एक लाभ जो हुआ वो ये हुआ कि हम संवैधानिक मूल्य के प्रति मुंह मोड़ लिया था। नैतिक जो जवाबदेही हमारी थी उससे हम हट गए थे। जैसे नोटबंदी कानून आया, उस समय अधिवक्ताओं की बड़ी जिम्मेदारी थी। जीएसटी कानून आया, उस समय अधिवक्ताओं की बड़ी जिम्मेदारी थी। किसान कानून आया, बड़ी जिम्मेदारी थी। अनगिनत कानून पास कर रहा है बिना लोकसभा में चर्चा का, बिना लोकसभा में के समिति के मूल्यांकन का और अध्यादेश के जरिए, फिर भी हम रहस्य में चुप्पी बनाए रखे। आज जब हमारे ऊपर चूने लगा तो हम छाड़ने की बात करते हैं, जबकि हमारा जन्म ही हुआ है अधिवक्ताओं का समाज को छाड़ने के लिए, समाज को बचाने के लिए, देश और नागरिक अधिकार की रक्षा के लिए। इन कर्तव्यों से हम विमुख हो रहे, सुस्त हो गए। इसका कारण था कि पहले जो अधिवक्ता थे वो स्वावलंबी थे, संपन्न थे, उच्च घराने से थे, साधन संपन्न थे, तो लोगों को न्याय दिलाने का काम अपनी पूंजी और पैसा और तन मन धन लगा के करते थे। लेकिन अब आबादी की बड़ी भाग आ गया है, बहुमत का जुटान हो गया है, गरीब बाप का बेटा जुट गया है, उसको इंसाफ से कम, न्याय से कम रोजी रोटी, रोजगार बना लिया है इस पैसे को।
तो दोनों पक्ष से कुछ न कुछ कमी और बेसी रहा है। आप पत्रकार महोदय हैं, कैसा कुकुर मुत्ते की तरह जो है एक एक मोबाइल एक एक कैमरा लेके फैल गया है? शाम को देखिए सही बात टीवी पर कोई अपना ओपिनियन ही नहीं देगा, नेताओं से सवाल ही नहीं करेगा, वो जो बोलेगा उसको सुनेगा और उसी को छापेगा। आपकी तो लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ थे, एक प्रकार से हमारे आप सगा सहोदर भाई हुए, तो आप भी कारपोरेटेड घराने के नॉमिनेटेड स्टाफ बन गए हैं। अब देश की संसद, देश और दुनिया में संसदीय व्यवस्था खत्म हो गया है। अब बाजार तय कर रहा है सरकारी तंत्र को, सरकारी जिम्मेदारी को, कानून बनाने की जवाबदेही को। यही सब उलझन से तंग आकर भारत की जनता ने 1914 में जब सभी राजनीतिक दल के दुर्दशा और उसके बेहायापन से आजिज हो गया, तो आजिज होकर मोदी को जब प्रोजेक्ट किया गया, तो भारत की जनता ने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लोकतंत्र के दूसरे पायदान को पकड़ा और इनको चुन लिया। अब जब चुन लिया इनको, तो इनके जितने सारे सांसद हैं वो सारे सरस्वती, विवेक, बुद्धि, कान सब भ्रष्ट करके मेष थपथपाते हैं। ऐसा संसदीय लोकतंत्र में या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता है। विदेशों में सरकार के सांसद भी तीखा सवाल उठाते हैं, सरकार के विरोध में भी वोट कर देते हैं, तो कोई अनर्थ नहीं हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ मोदी जी जब से आए हैं, 356 धारा एक है, जब राज्य हद पार करने लगे तो उसको संवैधानिक दायित्व समझाने का, तो ये कभी डर सहम के उसको छुए ही नहीं। क्यों नहीं डर सहम के छुए? तो पूर्व के केंद्र सरकारों ने जो छुआ था तो उसके खिलाफ ये बहुत कुछ बोले थे। अरे भैया बोले थे, लेकिन जब आप दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगे, भारत सरकार में रहेंगे, देश की एकता, अखंडता, सार्वभौमिकता की जवाबदेही आप पर होगी, तो इन धाराओं का भी राज्य जब हद पार करने लगे मुख्यमंत्री, तो उसके इस्तेमाल के लिए ही संविधान निर्माताओं ने बनाया था। उसके जगह पर आप खरीद फरोख्त करके कभी महाराष्ट्र में खेला करते हैं, कभी मध्य प्रदेश में करते हैं, और नहीं खेला करता तो नहीं बोलेगा, भाजपा का आता तो कुछ नहीं बोलेगा। तो हम लोग का सार्वभौमिक सत्य बोल रहे हैं। हम लोगों का दशा ये है कि एक तरफ देश है, दूसरी तरफ हमको केंद्र में मजबूत सरकार चाहिए, तीसरी तरफ एक ठोस प्रधानमंत्री चाहिए। इस पारा फरनेलिया पर दुर्भाग्य कहें सौभाग्य कहें, मोदी जी टिक रहे हैं। देश की जनता को संवैधानिक जरूरत और जनता की जरूरत से मतलब नहीं रहा, उसको तो आरक्षण, उसको जाति जनगणना, जरा सा हम समाप्त कर रहे हैं। मोदी जी को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अभी चीन में जो है 72 में से 26 पॉइंट पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं।